एयर पोल्यूशन दिल्ली में 700 के पार हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड 7 मिलियन डेथ्स आर अकाउंटेड फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में जब से मैं आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड 7 मिलियन डेथ्स अकाउंटेड है, और आपको हैरानी होगी कि 50 सिटीज़ जो टॉप के वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड हैं, 39 उसमें से इंडिया में ही है। सारा एक्सपोजर मोस्टली अगर आप देखें जो पॉपुलेशन रह रही है सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है पोल्यूशन को लेकर। तो अब आप इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात होगी कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। वो इस वजह से क्योंकि बच्चों का जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट है, फास्ट है। तो जब वो फास्ट रेट करते हैं तो ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स उनके अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि इससे मेन रीजंस क्या हैं, दिल्ली में आखिर इतना पॉल्यूशन है क्यों, दिक्कत क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दशहरा दिवाली के आसपास एकदम पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बट उसका मेन कारण फायर क्रैकर्स नहीं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और पोल्यूशन की वजह से है। दूसरा, सबसे ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है पोल्यूशन का। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रीज़न है स्टबल बर्निंग, जो आपको पता है नेबरिंग स्टेट्स में स्टबल बर्निंग की वजह से हो रहा है। और सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, जो कोल्ड एयर होती है उसकी स्टेग्नेशन की वजह से, उसकी हवा की रुकावट की वजह से वो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। जिस ट्रैप करने की वजह से वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, वो वहीं रहते हैं, क्योंकि हवा होती नहीं है तो वहीं रहते हैं, तो जिसको हम इनहेल करते रहते हैं। और आपको हैरानी होगी कि जो PM 2.5 पार्टिकल है, PM 2.5 का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, जैसा कि आप सुन रहे हैं। 2.5 मतलब उसका जो डायमीटर है, साइज, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो 2.5 माइक्रॉन्स के हिसाब से। अब उसमें ये होता है कि आप समझो कि एक बाल जितना थिन स्ट्रैंड में ऐसे 20 से 25 PM 2.5 पार्टिकल चले जाते हैं, और इनके लिए हमारे लंग्स में कोई फिल्टर नहीं होता, इसलिए लंग्स में जाके हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन जो कारण है इंडस्ट्रियल, व्हीकुलर, स्टबल बर्निंग, फायर क्रैकर्स और रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सारे हमारे हो गए हमारे रीजंस फॉर पोल्यूशन। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये रिस्क फैक्टर्स पे कौन कौन है। मैं आपको बताऊँ, जो पेशेंट्स अस्थमेटिक हैं, COPD के हैं, एलर्जी हिस्ट्रीज हैं, जिनको साइनसेस के इश्यूज़ हैं, वो दे आर एट मोस्ट एट रिस्क। उसके अलावा 5 साल से छोटे बच्चे, 60 ईयर से ऊपर एल्डरली लोग, ये तो है ही है रिस्क फैक्टर्स। एनी पेशेंट हु इज़ हैविंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट इश्यूज़, ये सब भी अफेक्टेड हैं। अभी आपको हैरानी होगी, जो लेटेस्ट डेटा अब ये आ रहा है कि हम सबको पता है कि लंग्स को तो अफेक्ट होते ही हैं सिम्टम्स। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की, लंग्स के अलावा वी आर सीइंग राइज इन केसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड इवन हार्ट डिजीज। ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉकेजेस और ये प्रेशर्स भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये और भी कारण है। इवन आप लेटेस्ट स्टडीज़ ये करी, आर्थराइटिस जो कि एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है जॉइंट्स की, और डिमेंशिया, ये भी ज़्यादा हो रहा है अगर जिनको क्रॉनिक एक्सपोजर पोल्यूशन का है। ना ओनली आप समझिए लंग्स को, आपके लंग्स को दिक्कत हो रही है, आपके बाकी सारे जो हैं डिजीज़ वो भी अफेक्ट हो रही हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये तो डिजीज़ हो गई, अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स में सबसे पहले जैसे थ्रोट ड्राइनेस हो गई, थ्रोट इचीनेस हो गई, आइज़ में बर्निंग हो जाती है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, चेस्ट में टाइटनेस भी लगता है। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन लंग के सिम्टम्स हैं। बट कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको लगता है कि यार हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जैसे अगर छोटे बच्चे से नॉइजी ब्रीदिंग आ रही है, रात में खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो कि रुक नहीं रही है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, हल्का सा भी अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपसे सांस नहीं लिया जा रहा, तो ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं कि जब आपको इमीडिएटली शुड सी ए डॉक्टर। और जैसा कि इस टाइम पे आप देखना चाहेंगे कि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके भी ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी रहती है इन कंडीशंस। और शुगर लेवल्स भी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट्स में अगर पेन्स बढ़ रहे हैं तो वो भी एक बार ज़रा डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये तो सारी प्रॉब्लम आपको पता ही है। बट अब इसके अलावा जब हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर सबसे ज़्यादा सोल्यूशन क्या है, सबसे सोल्यूशन सिंपल तो ये है कि अगर आप दिल्ली NCR छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपके आसपास आपको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब चेंज हो सकती है, यू शुड अप्लाई टू जॉब समवेयर एल्स। क्यों? आप और आपके बच्चे, आप समझ नहीं रहे हैं कि अब लेटेस्ट डेटा ये भी बता रहा है कि इवन इंटेलिजेंस पे बच्चों का फ़र्क पड़ रहा है। सो अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, बिकॉज कोई इंटेंट तो हमें किसी का भी दिख नहीं रहा इस चीज़ को फाइट करने के लिए। कब तक आप एयर प्योरीफायर्स में बैठे रहेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं हम दिल्ली की हवा ठीक है। बट जिनकी मजबूरियां हैं, पेरेंट्स हैं, बिजनेस है, मैं भी समझता हूँ वो इतना ईजी नहीं है उनके लिए मूव करना। तो अब जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए मैं बताऊँगा कि क्या वो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप एयर प्योरीफायर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि उसमें ट्रू HEPA फिल्टर होना चाहिए, H13 H14 क्वालिटी का।
जिससे हमें सारा 2.5 और 10 माइक्रॉन्स के जो साइजेस हैं वो सब उसके अंदर वो क्लियर कर दे उस चीज़ के। एयर प्योरीफायर के साथ साथ उसमें ये भी देखिए उनका CADR क्या है। CADR होता है क्लीन एयर फ्लो डिलीवरी रेट। उसका मतलब ये होता है कि आपको साइज ऑफ द रूम जो आप पोल्यूटेंट फ्री करना चाहते हैं उसी साइज को वो पूरा पोल्यूटेंट फ्री कर भी सकता है, कि वो आपने छोटा साइज का तो नहीं लगा रखा, तो वो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। उसके अलावा एयर प्योरीफायर के साथ साथ वो देखिए कि ज़्यादा नॉइजी भी ना हो, क्योंकि फिर आपकी नींद इफेक्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा इसमें, जब सुबह और शाम के टाइम में स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर टाइट्स रखें, विंडोज ज़्यादा ना खोलें, क्योंकि सारा पॉल्यूशन उसी टाइम पे वहीं पर ही आ जाता है। तो ये तो हो गया एयर टाइटनेस। तीसरा पॉइंट, जब आप आउटडोर जा रहे हैं, आपने सुना होगा ये मास्क है N95 आप जो एयर प्योरीफायर मास्क या फिल्टर मास्क है, ये आपने यूज़ करना है, बट नॉट यूज इट फॉर मोर देन 5 to 7 days एट वन गो। जब भी बाहर जाएं, आउटडोर जाएं, स्पेशली सुबह के टाइम में, सुबह 7 से 11 और शाम को 6 से 10 के, तो आप ये ज़रूर याद रखें कि ये दोनों टाइम्स ऐसे हैं कि एयर पोल्यूशन आउटडोर लेवल पे मैक्सिमम लेवल पे पाया जाता है। तो ये एयर प्योरीफायर्स मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट मास्क के लिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो एक मिथ है बहुत बड़ा कि इंडोर प्लांट्स हैं, इनसे हम एयर प्योरीफायर हो जाएगा, उन सब चीज़ों के मिथ्स में अभी आप नहीं रहिए, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए। और जो एल्डरली हैं, जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीन्स लगवाइए, फ्लू की वैक्सीन्स लगवाइए, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स लगाइए, ताकि आपको जो रिस्क ऑफ डिजीज़ है ड्यूरिंग दिस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट वो भी आपको मिनिमल रहे। सो ये जो मेन चीज़ें हैं पोल्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको सारी डिटेल्स में बताई हैं। इससे कोई भी जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।